है, सीपीसी में 158 है। नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स कितने हैं सीआरपीसी में? नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स हैं 37। सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स हैं और सीपीसी में कितने चैप्टर्स हैं? सीपीसी में कोई भी चैप्टर नहीं है, तो क्या है? सीपीसी में पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स। सीपीसी में पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 11। सीआरपीसी में कितने पार्ट्स हैं? सीआरपीसी में कोई भी पार्ट नहीं है, सीआरपीसी में चैप्टर है। ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। सीआरपीसी में चैप्टर है जो कि है 37, सीपीसी में पार्ट्स है जो कि 11। ठीक है, नेक्स्ट इनैक्टमेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट कौन सा है? इनैक्टमेंट डेट ऑफ सीआरपीसी क्या है? ये सीआरपीसी का है 25 जनवरी 1974 इनैक्टमेंट डेट है। इनैक्टमेंट डेट कहने का मतलब है कि आज के डेट में कोई भी एक्ट का इनैक्टमेंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेसिडेंट का साइन कब मिल गया। सीआरपीसी 1973 का है तो प्रेसिडेंट का साइन मिल गया 25 जनवरी 1974। और सीपीसी कब का है? 1908 का है। तो इसमें प्रेसिडेंट थे? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल का साइन कब मिला? 21 मार्च 1908। ये सीपीसी 1908 का है, तो 21 मार्च 1908 को सीपीसी का इनैक्टमेंट डेट है 21 मार्च 1908। सीआरपीसी का इनैक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974। ओके, अब फोर्स में कब आया? केम इनटू फोर्स, लागू में कब से आया? सीआरपीसी आया 1974 में ही, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, केम इनटू फोर्स, सीआरपीसी फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974। सीपीसी कब फोर्स में आया? ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1909, अगले साल के पहले तारीख से, जस्ट अगले साल। 1908 का है, अगले साल 1909 के 1 जनवरी से सीपीसी फोर्स में आया और सीआरपीसी फोर्स में आया 1974 के 1 अप्रैल से। ठीक है, 1973 का है, 1974 में फोर्स में आया। 1908 का है सीपीसी, 1909 फोर्स में आया। 1 जनवरी 1909 सीपीसी, सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। अब ये सीआरपीसी को का नंबर वाइज कहा जाए तो ये कौन सा एक्ट है? एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। सीआरपीसी है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। सीपीसी क्या है? एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। सीआरपीसी 2 है, सीपीसी 5 है। सीआरपीसी एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। सीआरपीसी है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। सीपीसी है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। एक चीज़ और है, सीपीसी में ऑर्डर्स भी हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि शेड्यूल में दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स सीपीसी में कितने ऑर्डर्स हैं बताइए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स 51। और सीआरपीसी में ऑर्डर्स कितने हैं? सीआरपीसी में कोई भी ऑर्डर नहीं है। ये हमारा था कंपेरेटिव। आइए अब आगे और एक देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ 2019 में। क्या अमेंडमेंट हुआ उसे देखते हैं। एक अमेंडमेंट था 2019 से पहले कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ते थे तो उस पर लिखा रहता था दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या था? एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये रहता था। तो ये एक्ट, ये जो वर्ड्स हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हटा दिया गया है। कब हटा गया? 2019 में। किस एक्ट के थ्रू? एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। ठीक है, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 में हटा दिया गया। बाय विच एक्ट? 34 ऑफ 2019। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था, इस एक्ट का, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 का एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 का ये, या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ये दोनों बात बराबर है। और इफेक्ट में कब आया? विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से? 31 अक्टूबर 2019, 31/10/2019। एक्ट नंबर 34 द वर्ड्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज ओमिटेड बाय किस एक्ट के द्वारा? एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और फोर्स में कब आया? विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, 31/10/2019, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब थोड़ा सा और
ये इसका इनएक्टमेंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये फोर्स में है, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ ये एक्ट, सीपीसी एंड सीआरपीसी दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीआरपीसी एंड सीपीसी बोथ, दोनों की बात कर रहे हैं। क्या? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए है, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि यहाँ एक्सटेंड नहीं होगा। कहाँ कहाँ एक्सटेंड नहीं होगा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ? होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट कहाँ? पहला नंबर स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड में ना सीआरपीसी एप्लीकेबल है ना सीपीसी एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्सेप्शन है ये स्टेट ऑफ नागालैंड। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, ये एक्सेप्शन है। सीआरपीसी एंड सीपीसी के जो भी प्रोविजन है, आई रिपीट वंस अगेन, सीआरपीसी एंड सीपीसी के जो भी प्रोविजन है वो पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन नागालैंड का स्टेट जो है, नागालैंड और जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे सीआरपीसी और सीपीसी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में हो सकता है पूछ दे कि व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी या व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी, तो आपको आंसर में चूज करना रहेगा, तो उसमें ये रहेगा जो उसे आप चूज कीजिएगा कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और एक छोटा सा और सीआरपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर है, चैप्टर 8, 10, 11, 9 नहीं 8, 10, 11, ठीक है, 8, 10, 11 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 8, 10, 11 ऑफ सीआरपीसी ये जो है एप्लीकेबल होगा यहाँ के लिए भी, नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे भी सीआरपीसी का चैप्टर 8, 10, 11, 8, 10, 11, 8, 10, 11 सीआरपीसी का एप्लीकेबल है हर जगह, लेकिन 8, 10, 11 को छोड़ के कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ठीक है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा अपना गैजेट निकाल के एप्लीकेबिलिटी कर सकता है, लेकिन प्राइमा फेसाई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आइए अब डेफिनेशन सेक्शन पे देखते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन किस सेक्शन में है? डेफिनेशन मेंशन्ड है सेक्शन 2 में, ठीक है। सेक्शन 2 में दोनों सीआरपीसी एंड सीपीसी दोनों के सेक्शन 2 में डेफिनेशन मेंशन्ड है। सीआरपीसी का देखते हैं सबसे पहले, सीआरपीसी इधर लिख लिया, सीपीसी इधर, ठीक है। इसका हम लोग अब कंपैरिजन करेंगे। सीआरपीसी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक डेफिनेशन है? तो ये है सेक्शन 2A से लेकर ABCD के फॉर्म में है, 2A से लेकर 2Y सीआरपीसी में डेफिनेशन है, सेक्शन 2A से लेकर 2Y तक। इसमें सीपीसी में डेफिनेशन कहाँ है? ये 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में है, सेक्शन 2(1) से लेकर 220, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीपीसी सेक्शन 2(1), 2 क्लॉज 1 से लेकर सेक्शन 2 क्लॉज 20, सीआरपीसी में सेक्शन 2 क्लॉज A से लेकर सेक्शन 2 क्लॉज Y। ये डेफिनेशन को याद कैसे किया जाएगा, ट्रिक से हम इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। नंबर ऑफ डेफिनेशंस, टोटल डेफिनेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ डेफिनेशंस कितने हैं? सीआरपीसी में 26 है, 26 डेफिनेशंस है, सीआरपीसी में 26 डेफिनेशंस हैं। इसमें कितने डेफिनेशन है? इसमें है 22, 1 से 20 तक में 20 ही होगा ना, लेकिन कुछ अमेंडमेंट करके भी लाया गया है बीच में, इसलिए 22। सिमिलरली यहाँ पे भी A से लेकर Y तक 25 होगा, Z हो जाएगा तब ना 26 होगा, लेकिन 25 है, लेकिन अमेंडमेंट करके एक विक्टिम भी लाया गया है, तो जो कि वो 26 है। तो सीआरपीसी में 26 डेफिनेशंस है, सीपीसी में 22 डेफिनेशंस है। अब आगे थोड़ा सा और रह गया है। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2A, सीआरपीसी का सेक्शन 2A पहला डेफिनेशन क्या डिफाइन किया गया है? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस से स्टार्ट है, सीआरपीसी का सेक्शन 2A बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड है, ओके। यहाँ पे सीपीसी का सेक्शन 2(1), सेक्शन 2(1) में क्या डिफाइंड है? कोड डिफाइंड है, सेक्शन 2(1) में कोड डिफाइंड है। लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, सीआरपीसी का लास्ट डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2Y का कहता है कि जो भी डेफिनेशंस ऐसा जो सीआरपीसी में है लेकिन डिफाइंड नहीं है, ऐसे टर्म जो सीआरपीसी में है बट डिफाइंड नहीं है, लेकिन आईपीसी में डिफाइंड है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो आईपीसी में डेफिनेशन है, ठीक है। ये सीआरपीसी का लास्ट 2Y बताता है। सीपीसी का लास्ट क्या है? सेक्शन 220, 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइंड है? साइन डिफाइंड है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो भी डेफिनेशंस हैं ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में है,
क्रोनोलॉजिकल फॉर्म कहने का मतलब है कि पहले ए से कोई वर्ड है जो है वो आएगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से। तो यहाँ पे 2A में अवेलेबल ऑफेंस डिफाइंड है, यानी ए से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि डिफाइंड है, ठीक है। तो इसलिए ए से कोई भी वर्ड नहीं है तो बी से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके करके जो भी क्रोनोलॉजी फॉर्म है। सिमिलरली सीबीसी में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिफाइंड है। ये सब हो सकता है मतलब इरेलेवेंट आपको लगता होगा, बट याद करने के लिए बस रिलेवेंट याद कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, उसको इरेलीवेंट वाला समझने के लिए होता है। तो इसलिए ये वीडियो हम बनाए सो दैट आपको रिलेवेंट इरेलीवेंट जो भी चीज़ कुछ भी कह लीजिए, ये यूजफुल वीडियो है, इसको समझ पाइएगा। और फर्दर इसी तरह आप कंपेटिटिव स्टडी करते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए, फर्दर वीडियो हम ऐसे ही कंपेरिजन करके बनाएंगे, ठीक है। और तो कुछ छूट नहीं रहा, इंट्रोडक्शन में ये हमारा इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हम। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।